सभी का वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज परसेंटेज का चैप्टर टाइप 10 देखेंगे। क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, पुरुष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है और महिला की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो कुल जनसंख्या 6720 हो जाती है। इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक तरीका बतलाता हूँ, ऐसे आप सोच सकते हैं। पहला तरीका, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि पुरुष की जनसंख्या पूछा जा रहा है और महिला की जनसंख्या है, टोटल मिलाकर 6000 है। तो मान लिया जाए कि पुरुष की जनसंख्या जो है, मेल की जनसंख्या x है, तो फीमेल की जनसंख्या जो होगा, पॉपुलेशन जो हो जाएगा 6000 माइनस x हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि पुरुष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रहा है, तो इसको 10% की वृद्धि को 110% लिख सकते हैं। 100 में 10 जोड़ दिए तो ये हो गया, प्लस फीमेल की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होता है, डैट मीन्स 115% लिखेंगे। ये बढ़ के हो गया है कितना, तो ये 6720 हो गया है, 6720 हो गया है। इससे आप सोल्व करेंगे तो एक तरीका तो यहाँ से ए हो गया है, एक तरीका आपका ए हो गया है। दूसरा तरीका होता है, दूसरा तरीका से आप सोल्व करेंगे तो ऐसे भी हो सकता है, 1 गुने 10% हो गया, जितना वृद्धि होता है उसी को व्यक्त करें। फीमेल में कितना हो गया, 6000 माइनस x हो जाएगा, 15% की वृद्धि हुआ है। तो कुल में कितना वृद्धि हुआ है, तो 6000 टोटल जनसंख्या था, अब 6720 हो गया है। तो 6000 से कितना ज़्यादा हुआ, तो 720 हो गया है। तो एक तरीका ये भी डेवलप करके आप बना सकते हैं। तो समझ सकते हैं, ये 2 तरीका हो गया आपका पास। ये बेसिक हो गया, ये भी बेसिक हो गया। तीसरा जो होगा वो एलिगेशन से भी आप सोल्व कर सकते हैं, एलिगेशन से भी बना सकते हैं। मेल की जनसंख्या कितना हो गया, परसेंटेज वृद्धि तो 10%, फीमेल में कितना है तो 15%। अब कुल मिला के कितना होगा तो उस तरह से निकाल लेना होगा। तो कुल कितना हो जाएगा वृद्धि, तो देख सकते हैं मेल और फीमेल दोनों मिला के कितना वृद्धि हो गया, तो 720 का वृद्धि हो रहा है। कुल कितना में, 6000 में, आगुने कितना हो गया से 100%, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 12%, अर्थात ये कितना हो गया 12%। ये दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, अर्थात 3 और 2 इसका क्या होगा, मेल और फीमेल का रेशियो का अनुपात हो गया। यही 3 और 2 का योग जो है वो 5 दिया हुआ है, 5 बराबर 6000 दिया हुआ है। तो 1 बराबर कितना होगा, 12 25 60 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो मेल की जनसंख्या कितना है, 3 है, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36। तो मेल की जनसंख्या हो गया 36 और फीमेल की जनसंख्या का अनुपात 2 है, 1 बराबर 1200, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा फीमेल कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 1200, अर्थात कितना हो जाएगा 2400। इस प्रश्न का उत्तर 2400 हो जाएगा फीमेल की जनसंख्या। दूसरा जो हो जाएगा वह 3600 हो जाएगा। तो एक तरीका हुआ ऐसे, दूसरा तरीका इस टाइप से, तीसरा तरीका एलिगेशन। लेकिन हम चौथा तरीका जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, पिछले वीडियो में लगातार 2 वीडियो में हम जिसकी चर्चा कर रहे थे वह जेसम मेथड था। तो जेसम मेथड पर अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं देखेंगे। जेसम मेथड को कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। जेसम मेथड में तो जनसंख्या था टोटल कितना 6000, मेल की जनसंख्या में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है, तो 10% की वृद्धि हुआ है। अब फीमेल की जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है, तो 15% की वृद्धि हुआ है। हमको लगाना है जेसम मेथड लगाना है, तो ये टोटल देखेंगे कि 6000 से कितना हो गया है, 6720 हो गया है, अर्थात 6000 से कितना वृद्धि हो गया है, ये तो 720 की वृद्धि हो रहा है, 720 की वृद्धि हो रहा है। हमको काम करना है कौन सा मेथड पर, जेसम मेथड पर काम करना है। तो 10% से 15% होल है, यानी कि जेसम में क्या होता है, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। जूनियर सेटिस्फैक्शन का मतलब हो गया कि अगर यहाँ पर जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पर भी हम चाहेंगे कि 10% हो। यहाँ पर 10% मिनिमम है, तो इस 15% में भी 10% लाएंगे तो 10% हो गया मिनिमम। आइए एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा कितना हो गया 5%। चूँकि जूनियर सेटिस्फैक्शन का मेथड पर काम कर रहे हैं तो यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी 10 लेकर के चलेंगे। तो ये 10 से कितना एक्स्ट्रा है 5% एक्स्ट्रा है, 5% एक्स्ट्रा है और यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना हो गया 720 हो गया। इसका मतलब है कि 5% इक्वल जो होगा, ये वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर भी वृद्धि हो रहा है, 720 हुआ। और टोटल जनसंख्या होगा कितना, ये किसके संदर्भ में आ रहा है, 5% किसका एक्स्ट्रा है तो फीमेल का है। तो ये जो 100% जो दिखाएगा वो फीमेल की जनसंख्या दिखाएगा। तो 5% बराबर 720, तो 100% निकालना है तो 5 का 20 गुना हम कर दिए, तो 5 का 20 गुना 100 होता है। तो इधर भी 20 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो गया, अर्थात कितना हो गया 7 दूनी के 14 हो जाएगा, 7 दूनी के 14 हो गया। कुछ तो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है कुछ, कहाँ पर गलत हो रहा है तो देखते हैं। यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर गलत हो गया है। एक्स्ट्रा में लेकर यहाँ मिनिमम 10% लेना था और यहाँ पे भी 10% लेना था। तो 10% 6000 का पहले 10% देखेंगे तो 6000 का 10%, 6000 का 10% जो होता है वह 600 होता है। कितना हो गया 600, और 6000 से 6720 हुआ, ये कितना ज़्यादा था 720। ये दोनों में कितना का डिफरेंस हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है तो 720 और 600, अर्थात कितना हो जाएगा ये 120 हो गया। यही एक्स्ट्रा को 5% के बराबर करना था। तो 5% बराबर हो गया 120, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 गुना है तो ये इसका भी 20 गुना कर देंगे। तो ये 20 गुना जो होगा 12 दूनी के 24, ये 2400 हो गया आपका कि इसका जनसंख्या हो गया। ये एक्स्ट्रा 5% था फीमेल का, यानी कि फीमेल की जनसंख्या जो हो गया, माने कि महिला की जनसंख्या 2400 है और कुल मिलाकर है 6000। तो मेल की जनसंख्या आपके पास कितना आ जाएगा 6000 माइनस 2400, अर्थात कितना हो जाएगा आपके पास 3600 हो जाएगा। तो मेल और फीमेल की जनसंख्या जो है वह प्राप्त हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो है समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कि एक शहर की जनसंख्या 5000 है, शहर की जनसंख्या 5000 है और कहा जा रहा है कि पुरुष की जनसंख्या में, मेल की जनसंख्या में 10% और फीमेल की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है। और तो कुल जनसंख्या जो है 5600 हो जाता है, ये 5600 हो जाता है। तो 5000 से 5600 हो जाना, ये 600 की वृद्धि होता है, 600 की वृद्धि होता है। अब हमको लगाना है जेसम लगाना है, तो जूनियर सेटिस्फैक्शन को लगाने के लिए यहाँ 10% वृद्धि हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर भी 10% वृद्धि हो। तो 10% वृद्धि होगा तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 5% एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो ये 5000 का 10% मिनिमम हम प्राप्त करेंगे। तो 5000 का 10% जो होता है, जब भी 10% निकालना हो तो एक अंक के बाद दाहिनी तरफ से एक अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। तो 5000 का 10% जो होगा वो 500 हो जाता है और दोनों का डिफरेंस ही अंतर कहलाता है। कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 100 हो रहा है। पहले रियल में 600 वृद्धि हुआ है, लेकिन मिनिमम हम 10% ले रहे हैं तो वह कितना हो रहा है 500 हो रहा है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ 100 हुआ, मतलब 100 ज़्यादा हो जा रहा है। तो 5% इधर एक्स्ट्रा ज़्यादा ही हो रहा था और इधर हो गया 100 हो रहा है। अब पूरा टोटल फीमेल की जनसंख्या में एक्स्ट्रा 5% है तो टोटल जो दिखाएगा फीमेल का वह 100% हो जाएगा। तो 5 का 20 गुना होता है, इधर का 20 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2000 हो गया। फीमेल की जनसंख्या हो गया 2000, तो मेल की जनसंख्या कितना हो जाएगा, 5000 में से 2000 माइनस करेंगे तो टोटल कितना बच जाएगा, 300 बच जाएगा। तो इस तरह से आप जेसम मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रॉफिट और लॉस में भी देखने को मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगा, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पर भी देखने को मिलता है। तो तमाम जगह क्वेश्चन हम जेसम मेथड से लागू कर सकते हैं। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है तीसरा कि दो संख्या n1 और n2 है, दो संख्या n1 और n2 है।
तीसरा क्वेश्चन है, दो गो संख्या है, एक है n1 और दूसरा कौन सा है n2 है। अब कहा जा रहा है कि दोनों का योग जो है 5500 दिले है। ठीक है, दोनों मिलकर 5500 दिले है। पहली संख्या में 10% की वृद्धि होता है, दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि होता है। अब क्या कहता है कि जब बढ़ता है तब दोनों के बाद वृद्धि होने के बाद संख्या का योग जो है 6300 हो जाता है। 6300 हो जाता है तो पहला संख्या और दूसरा संख्या का मान ज्ञात करना है, n1 और n2 का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं पहले कि 55 से 63 हो जाना, मतलब 5500 से 63 हो जाना कि कितना की वृद्धि हो रहा है। तो ये तो हो जाएगा 800 की वृद्धि हो गया है, रियल में 800 की वृद्धि हो गया है। लेकिन हम जेसम लागू करते हैं, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, तो यहाँ पर 10% की वृद्धि हुआ है n1 में, तो n2 में भी 10% लेंगे तभी जूनियर सेटिस्फैक्शन, जूनियर का मतलब होगा तो 10%, तो 10% तो निकाल लिए 20 में से, तो कितना बच जाएगा एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा बच जाएगा। इस 10% यहाँ पर भी लिए, 10% यहाँ लिए, यानी कि दोनों का योग जो है 5500, तो इसमें से हम चाह रहे हैं कि 10% का ही वृद्धि हो, तो 5500 का 10% निकालेंगे, 5500 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का अंतर कितना हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है, 550 से 800 कितना अधिक हो पाता है, मतलब घटाएंगे तो पता चलेगा। ये हो जाएगा 5, ये 7 में से 2 गया, 5 गया तो 2 हो गया, यानी कि 250 एक्स्ट्रा हो रहा है, 10% एक्स्ट्रा, इधर 250 हो गया एक्स्ट्रा। तो ये क्या हो जाएगा, 10% किस में एक्स्ट्रा हो रहा है, n2 में हो रहा है, तो 100% में कितना हो जाएगा, तो n2 का मान जो दिखाई देगा 10 का कितना गुना है, तो 10 गुना है, तो 250 का 10 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 से गुना करें, सॉरी 10 गुना है तो इधर भी 10 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कितना दिखा दिया 2500, तो पहली संख्या ऑटोमेटिक रूप से निकल जाएगा क्योंकि दोनों का योग जो है वह 5500 दिया हुआ है। तो 5500 में से 2500 माइनस करें तो 2 शून्य हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3000 हो गया, 3000 और 2500 मिलकर 5500 हो जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन भी जैसे मेथड पर ही बना है, ऐसा तमाम जगह पर क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसी मेथड से सोल्व करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे। भाषा चेंज है लेकिन मेथड एक ही तरह का होगा। किसी चिड़ियाघर में 2 तरह के जानवर है, कुछ बिल्ली है और कुछ खरगोश है। कहता है खरगोश 9 चपाती खाती है, खरगोश है और बिल्ली है। चपाती का मतलब होता है कि रोटी, कितना खरगोश खाते 9 है, अब बिल्ली जो है कितना है, प्रत्येक बिल्ली है 11 गो है। और कहता है कि कुल खपत प्रत्येक दिन जो है 580 है, 580 गो चपाती है जो प्रत्येक दिन खपत हो जाता है, और जानवर की कुल संख्या है 60 गो है। तो बताना है कि बिल्ली की संख्या कितना है। ये नए टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसा मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रत्येक खरगोश 9 चपाती खाती है, जबकि प्रत्येक बिल्ली कितना खाती है, 11 खाती है। हम जेसम लागू करना चाहते हैं, तो यहाँ 9 है तो यहाँ पर भी चाहेंगे कि 9 ही हो, तो 9 से कितना एक्स्ट्रा हो गया, ये 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया कि खरगोश भी 9 चपाती खाएगी और बिल्ली भी कितना 9 ही चपाती खाएगी। तो बतलाइए कि कितना चपाती का खपत हो जाएगा, जबकि टोटल की संख्या कितना है 60। प्रत्येक 9 ही चपाती अगर खाता हो तो कितना चपाती खपत हो जाएगा, तो 60 गुना 9 कर देंगे तो 9 छक्का कितना हो जाएगा 54। अब पहले कितना था 580, तो कितना की वृद्धि हो रहा है, 540 से 580 कितना हो गया, तो 40 की वृद्धि हो रहा है। और यहाँ पर कितना की वृद्धि हो रहा था, 2 का, 2 बराबर है 40, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा 2 किसका आ रहा था, तो बिल्ली का आ रहा था, मतलब कैट की संख्या
संख्या जो है वह कितना है 20 हो गया, और खरगोश की संख्या जो हो जाएगा, रैबिट की संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 60 में से 20 निकल गया तो कितना हो जाएगा 40 हो गया। तो बिल्ली की संख्या 20 तो खरगोश की संख्या कितना हो गया 40 हो गया। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे भाई, इसका मतलब है कि बिल्ली की संख्या कितना है 20 है, तो 20 को बिल्ली है और प्रत्येक बिल्ली जो है 11 चपाती खाती है, तो ये कितना चपाती कहा जाएगा टोटल मिला के 220, तो ऐसा ही हो जाएगा चपाती हो गया। और खरगोश के बारे में, खरगोश की संख्या कितना है 40 है, अब कितना प्रत्येक खाती है तो 9 गो है, तो ये कितना हो जाएगा 9 चौका 36 360, और टोटल कितना हो गया खपत, ये हो गया ये 580, देखिए तो 580 आ रहा है। इसीलिए हम कहेंगे इसको प्रूफ भी प्राप्त हो गया है। आगे देखते हैं, ज़्यादा प्रूफ नहीं करना है, इस ढंग से हम सॉल्व करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, 5वां भाषा फिर से चेंज है। कंपनी में कुल जो है 80 कर्मचारी है, टोटल स्टाफ की संख्या 80 है, ठीक है, जेकरा में पुरुष भी है, मेल भी है, फीमेल भी है। अब क्या कहता है कि प्रतिदिन मजदूरी जो है क्रमशः का मतलब होगा पुरुष की मजदूरी 19 रुपया है और महिला की मजदूरी जो है 23 रुपया है। इसका मतलब है एक दिन में पुरुष 19 रुपया कमाता है और महिला जो है 23 रुपया कमाती है। तो कह रहा है कि कुल का डेली का मजदूरी जो होता है वह 1600 रुपया हो जाता है, टोटल 1600 मजदूरी हो जाता है, 1600 रुपया प्रतिदिन का मजदूरी हो जाता है, मेल और फीमेल दोनों मिलाकर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाने के लिए क्या करना है कि उसको जैसे मेथड लागू करेंगे, तो जैसे में क्या है यहाँ 19 है मिनिमम है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 19 आना चाहिए, तो 19 से कितना एक्स्ट्रा हो गया, ये 4 है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 19 जो है मेल 19 रुपया जो है मेल भी कमाता हो और फीमेल भी 19 रुपया कमाता हो, तो बतलाइए कि एक दिन का कुल मजदूरी कितना हो जाएगा। अगर दोनों जो है 19 रुपया ही कमाता है और टोटल संख्या 80 गो है, तो कितना मजदूरी हो जाएगा, तो 80 गुने 19 बराबर 19 कितना होता है 52 से, ये हो जाएगा 1520। देखेंगे दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो ये निश्चित रूप से कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 रुपया ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पर कितना ज़्यादा हो रहा है देखते हैं, फीमेल में 4 हो रहा है, तो 4 बराबर 80 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 1 का मतलब हो गया 100% हो गया, ध्यान रखेंगे क्योंकि परसेंटेज तो है ना, यहाँ फ्रैक्शन है, तो 1 जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। इसका मतलब हो गया कि फीमेल की संख्या जो है वह 20 है, और जबकि मेल की जनसंख्या कितना हो जाएगा, मेल बराबर कितना हो जाएगा 80 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं, जेसम के हेल्प से क्वेश्चन को बदल पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। नहीं तो इसी क्वेश्चन को इक्वेशन पर बनाते तो भी बन पाता, ऐसा नहीं कि नहीं बन पाता। आगे देखते हैं क्वेश्चन 6ठा क्वेश्चन नंबर 6ठा देखते हैं, 6 देखते हैं। कहता है कि किसी पार्किंग स्टैंड में कुल 280 वाहन है, ठीक है, कहीं स्टैंड है, बस स्टैंड होगा जहाँ पर 280 वाहन है, जिसमें कहता है कि कुछ वाहन दुपहिया वाला है। दुपहिया का मतलब जिसमें चक्का कितना लगा हो, 2 लगा हुआ हो, और कुछ जो है 4 पहिया है, तो यहाँ पर भी 4 लगा दिए। अब कहता है कि कुल पहियों की संख्या जो है इस तरह से 2 चक्का 4 चक्का दोनों मिलकर जो है 800 कितना है 820 हो जाता है कुल पहियों की संख्या। देखेंगे जहाँ जहाँ दो वाला और 4 वाला प्रयोग आता हो तो इस मेथड से बना सकते हैं। ऐसे भी आता है कि जानवरों के एक समूह में 2 टांग वाला और 4 टांग वाला, 2 टांग वाला का नाम कभी दे देता है और 4 टांग वाला का कभी नाम दे देता है। जैसे कि गाय हो गया, गाय के पास 4 टांग होता है, मुर्गी की बात कर दिया तो 2 टांग हो गया, और उसे तमाम जगह इस तरह के क्वेश्चन को जेसन के सहयोग से आप सोल्व कर सकते हैं।
देने का मतलब ये हुआ, सिर्फ भाषा सिर्फ बदल गया है, वेरिएशंस आ गया है। तो जैसे में लगाते हैं तो यहाँ पर दू है, तो यहाँ पर हम भी चाहेंगे कि दू हो, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 2 हो गया। आने की कह रहा है कि यहाँ पर भी दुए चक्का वाला हो, यहाँ पर भी दुए चक्का वाला हो, तो टोटल चक्का कितना हो जाएगा, जबकि वाहन की संख्या 280 है, वाहन की संख्या 280 है, तो टोटल कितना हो जाएगा चक्का, तो ये हो जाएगा 28 दूनी के 56 हो जाएगा, 560 हो जाएगा। देखिए कितना अंतर हो रहा है, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 5 गया तो 2, तो 260 जो है एक्स्ट्रा हो रहा है। इसका मतलब 2 बराबर जो है 260 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 4 पहिए वाला का, 4 पहिए वाला पहिया का वाहन की संख्या 130 है, तो 2 पहिया वाला का, 2 पहिया वाला का वाहन की संख्या कितना हो जाएगा, तो 280 माइनस 130 अर्थात 0 हो जाएगा, ये 5 हो गया, 150 हो गया। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 11 में देखते हैं क्या कहता है जी। कुछ पैटर्न बदला है कि वही पैटर्न है, वो क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलेगा। तो टाइप 11 के देखेंगे क्वेश्चन। टाइप 11 में पहला क्वेश्चन जो देखेंगे वह क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। कहता आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि हो जाता है। लंबाई में 12.5% की वृद्धि हो जाना, ये 12.5% का मतलब 1/8 हो गया। लंबाई में कहता है तो शुरू में जो लंबाई होगा वो 8 होगा, क्योंकि कोई भी होता है प्रारंभिक वैल्यू वह हर में होता है, डिनोमिनेटर में होता है। 1 की वृद्धि हो चुका है तो कितना हो जाएगा, वर्तमान में लंबाई अब कितना हो जाएगा, 9 हो गया। आगे देखते हैं क्या कहता है, लेकिन कहता है चौड़ाई में 20% कम कर दिया गया है। 20% चौड़ाई में कम कर दिया है, 1/4 कम कर दिया गया है, चौड़ाई में कम कर दिया गया है। इसका मतलब शुरू में चौड़ाई 4 रहा होगा, अब 1 कम गया तो कितना हो गया, 3 हो गया है। अब देखिए आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल जो है यहाँ पर देखेंगे 20% का मतलब जो है 1/5 होता है, गलत लिखा गया है। 20% का मतलब 1/5 हो गया, यानी कि 5 हो गया और 5 में से 1 कम करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है कि वृद्धि होगा कि कमी होगा। तो क्षेत्रफल जो होता है आप सबको पता है लंबाई गुने चौड़ाई होगा। तो देखेंगे लंबाई शुरू में 8 था, अब कितना है, अब चौड़ाई कितना है, 5 है, तो 8 गुने 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखेंगे वर्तमान में कितना क्षेत्रफल हो रहा है, तो 9 चौका 36 हो रहा है। चाहेंगे तो इसको इतना ही से सोल्व कर सकता है, नहीं तो 4 से कटता है तो काट भी देंगे। 4 से ये कितना हो जाएगा, 9 चौका 36। इसका मतलब हो गया कि पहले क्षेत्रफल था शुरू में 10, अब वर्तमान में कितना हो गया, 9। कितना की कमी हो गया, 1 की कमी हुआ, कितना से, तो 10 से, अर्थात कितना परसेंट हो गया, 10% की कमी हो गया है। इस प्रश्न का उत्तर हम लिख पाए हैं। इसी क्वेश्चन को आप ए बी फार्मूला पर भी बना सकते हैं, ए फार्मूला पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग हम नहीं बतलाए क्योंकि ये ट्रिक हो जाता है। ये सिंपल जो डाटा रहता है उस पर बेहतर काम कर पाता है, जोड़ना घटाना आसान हो जाता है सिंपल डाटा पर, लेकिन जब आपके पास फ्रैक्शन और डेसिमल में आ जाता है तो यही काम को करने में कैलकुलेटिव टाइम लग जाता है, ज़्यादा टाइम लग पाता है। इसलिए इसे क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से या फ्रैक्शन मेथड से सोल्व कर पाते हैं। बात कहने का मतलब इसमें जितना चेंजिंग होगा आपको ये मेथड जो होगा एक्सेप्ट कर लेगा, बेहतर ढंग से बनते चला जाएगा, लेकिन इसमें जैसी जो है इस मेथड का प्रयोग करेंगे ये फेल होते हुआ चला जाता है। इसलिए इसकी एक दायरा है, ट्रिक का एक दायरा है, एक लिमिट है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रिक से कभी भी क्वेश्चन को नहीं सोल्व कीजिए। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के कीमत में 25% की वृद्धि हो गया है, 15% की वृद्धि हुआ है। चीनी के कीमत में 15% की वृद्धि हो गया है।
15% का मतलब होता है 5%, का मतलब होता है 1/20, तो 15% का मतलब होगा 3/20। रेट बढ़ गया है, शुरू में रेट था कितना 20 था, अब कितना हो गया है 3 बढ़ गया है तो 23 हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, पढ़ के बात करते हैं। कहता है खपत में 25% की वृद्धि हुआ है। खपत का मतलब हो गया क्वांटिटी, 25% की वृद्धि हो गया। 25% का मतलब 1/4, मतलब शुरू में खपत 4 था, अब 1 बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा 5 हो गया है। तो कहता है कुल खर्च में कितना वृद्धि या कमी हो गया, तो खर्च बराबर इस पर बेस्ड जो है ऑलरेडी हम बात किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। देखिएगा इसका पिछले वाला वीडियो जो होगा इस पर आधारित बहुत सारे बतलाए हैं। क्या रेट इनटू क्वांटिटी करते हैं तो खर्च निकल जाता है, रेट इनटू क्वांटिटी करते हैं तो खर्च निकल जाता है, एक्सपेंडिचर निकलता है। तो देखते हैं गुना करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा। जहाँ जहाँ गुना करने की बात आता है, जहाँ जहाँ गुना करने की बात आता है, एक तो आप ऐसे कर ही सकते हैं, लेकिन गुना करने की बात आता है तो इसको आप ऐसे भी चाहकर काट देंगे। 5 चौका 20 हो गया, ऐसे भी काटेंगे और उसके बाद आप गुना करके लिख सकते हैं। नहीं तो फिर पूरा करके लिखेंगे तो 5 से गुना करेंगे तो ये भाग देंगे तो 16 हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो ये 27 हो जाएगा। इसका मतलब कि शुरू में खर्च 16 रुपया होता था, आज खर्च 27 रुपया है, तो कितना बढ़ गया है 16 रुपया, 16 हो गया, 27 पचे 135 हो गया, तो 16 रुपया से 27 हो गया, कितना बढ़ गया है तो देख सकते हैं कितना बढ़ गया, 11 रुपया बढ़ गया है। कितना से, तो 16 से बढ़ गया है, इसलिए 16 लिखेंगे। अब देखिए परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करके नहीं भाग देंगे, ये गलत हो जाएगा। 1/16 बराबर होता है 6.1/4% होता है, तो कितना गुना है 11 गुना है, तो 11 छक कितना हो गया 66, अब 4 अब बटा कितना हो गया 16, 11/16, 11 गुना है तो 11/16, ये प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो इतना % की वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हो गया है। पेट्रोल की कीमत में, तीसरा क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हुआ। 10% का मतलब हो गया 1/10, शुरू में 10 था, अब 1 बढ़ गया तो 11 हो गया है। अब क्या कहता है कि खपत में 15 लीटर की वृद्धि होता है, खपत में 15 लीटर की वृद्धि हो जाता है, जबकि कुल खर्च में 950 रुपया की वृद्धि होता है। प्रारंभिक खपत 120 लीटर है। प्रारंभिक खपत, देखिए खपत जो दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में चेंजिंग आ गया है, क्वेश्चन में चेंजिंग आ गया है। खपत, प्रारंभिक खपत है 120 और कहता है कि 15 जो है लीटर की वृद्धि हो गया है, तो 120 से 15 लीटर वृद्धि हो जाएगा तो 135 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 15 से कट जाएगा 8, अब 15 से कट जाएगा 9 बार में। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, खर्च निकालेंगे, क्योंकि खर्च में भी वृद्धि की बात होता है। खर्च कैसे होगा, रेट इनटू क्वांटिटी से, तो 10 8 कितना हो जाएगा 80, 10 80 80 हो जाएगा और 11 नमा 99 हो जाएगा। कहने का मतलब कि प्रारंभिक खर्च जो था 80 रुपया था, वर्तमान में खर्च कितना आ रहा है 99 रुपया आ रहा है। तो खर्च में वृद्धि हो गया, कितना वृद्धि हो गया, तो आप देख सकते हैं 19 रुपया की वृद्धि हो रहा है खर्च में। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 950 रुपया खर्च में वृद्धि हो जाता है। इसका मतलब है कि खर्च में रेशियो में 19 रुपया की वृद्धि और रियल में 950 रुपया की वृद्धि, अर्थात 1 बराबर जो हो जाएगा 19 × 95 50 हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि प्रारंभिक खर्च क्या होगा, तो प्रारंभिक खर्च कितना दिखाई दे रहा है 80 दिखाई दे रहा है, इसलिए 80 का मान प्राप्त करेंगे। तो 1 का मान 50, तो 80 का मान कितना हो जाएगा 4000 रुपया हो जाएगा। 8 × 40 और फिर कितना हो गया 2 शून्य, अर्थात 4000 प्रारंभिक खर्च निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वैरायटी इसमें चेंज हो गया है, जब कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो ये ट्रिक फ्रिक से नहीं बनने वाला। तीसरा क्वेश्चन
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रिक को अवॉइड करें। अगर आपको नौकरी लेनी है तो ट्रिक को अवॉइड करना होगा। आगे क्वेश्चन देखकर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है कि किसी सिनेमा घर के टिकट की कीमत में 60 रुपया की वृद्धि हो गया है। कीमत में वृद्धि हो गया है, लेकिन कहता है कि दर्शक की संख्या में 20% की कमी हुआ है। दर्शक की संख्या में क्या हो गया? नंबर ऑफ विजिटर्स। नंबर ऑफ विजिटर्स का मतलब हो गया दर्शक की संख्या। 20% का मतलब हो गया 1/5 होता है। 5 शुरू में आता था दर्शक, 1 कम गया है, कितना हो गया है? 4। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसीलिए हो गया है क्योंकि रेट में वृद्धि हो गया है। और कहा जा रहा है कि और कुल आय में 8,000 की वृद्धि कर रहा है। तो आय तभी ना आएगा जब पहले रेट आएगा। तो प्रारंभिक कीमत जो दिले है टिकट का 120 रुपया है, रेट दिया हुआ है 120 रुपया, शुरू का रेट 120 रुपया है। और बढ़ गया है कितना? तो बढ़ गया है 60 रुपया की वृद्धि हो गया है। तो कितना हो जाएगा? 60 रुपया की वृद्धि हो जाएगा तो ये 60 बढ़ जाएगा तो 180 हो जाएगा। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर ले आसान करने के लिए। एक 0 से 0 कट गया, 6 दूनी के 12 और 6 18 हो गया। अब देखिए उसका सिनेमा घर के मालिक के आय पर क्या फर्क पड़ेगा। आय इनकम का क्या होगा? इनकम बराबर जानते हैं, एक व्यक्ति का एक टिकट का रेट 2 रुपया होता था, आदमी कितना आता था? 5 गो, तो कितना रुपया उसको आएगा इनकम? एक टिकट का दाम 2 रुपया, आदमी आए या देखे सिनेमा देखने के वाला आया 5 गो, तो कितना हो गया? 5 दूनी के 10 रुपया उसका इनकम हुआ। शुरू में होता था, लेकिन अब कितना हो जाएगा? 3 चौका 12 हो जाएगा। अर्थात रेशियो बनाएंगे तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि इनकम में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ। 5 से 6 कितना बढ़ गया? 1। और यहाँ पर कह रहा है रियल में जो है 8,000 रुपया की वृद्धि होता है। 8,000 रुपया की वृद्धि होता है। तो कहता है कि प्रारंभिक कुल आय क्या होगा? प्रारंभिक कुल आय क्या हो जाएगा? तो प्रारंभिक तो आय 5 है, तो कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का मान निकालेंगे तो 8,000 गुने 5 अर्थात 8 × 40 यानी कि 40,000 रुपया जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण जैसा दिखाई दे रहा है। कहता है पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हुआ। कीमत का मतलब रेट 20% की वृद्धि हो गया। मतलब शुरू में 5 है था, 20% का मीनिंग जो है 20% न है, 20% का मीनिंग 1/5 होता है। 5 रुपया जो है शुरू में था, इनिशियल था, लेकिन 1 रुपया बढ़ गया तो हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है कि खर्च में जो 10% की ही वृद्धि होता है। खर्च कहाँ पर निकालता है? ऐसा नहीं कि खर्च यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ तो क्वांटिटी आता है, रेट इनटू क्वांटिटी बराबर खर्च होता है, इसलिए खर्च यहाँ पर आ जाएगा। खर्च कितना बढ़ा? 10%। 10% का मीनिंग 1/10। शुरू में 10 रुपया, अब 1 रुपया और बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा? 11 रुपया हो गया। तो आपसे पूछता है कि खपत में कितना वृद्धि या कमी हो गया। तो आपको बतलाए थे, एक कंसेप्ट बतलाए थे, ध्यान से देखिएगा उस पिछला वाला वीडियो में इसके बारे में बतलाया था कि जब 2 टर्म को गुना करने पर तीसरा टर्म आता हो और तीसरे टर्म का अनुपात दिया हुआ हो, ये दोनों में से किसी एक का अनुपात दिया हुआ हो और दूसरा को पता करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करते हैं। तो 6 दही के कितना हो जाएगा? 60। x का मान आ रहा है, प्रारंभिक खपत हो रहा है, निकाल रहे हैं, ये कितना हो जाएगा आपके पास? तो ये 60 हो गया और इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया? 55 हो जाएगा। इसका मतलब खपत जो था पहले 60, अब कितना हो गया? 55। 5 से कट रहा है, ये 12 हो जाएगा। 5 से कट गया 11। खपत में कमी आ गया, कितना की कमी? 1 की कमी। तो 1 बटा कितना हो गया? 12। 1/12 का मतलब हो गया 1/12 का मतलब कितना हो गया? 8.1/3%। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो
दो प्रोडक्ट का गुणनफल अगर आ जाता हो और वह जो गुना करके आया है एक्सपेंडिचर, इसका रेशियो दिया हुआ है, निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सब का चर्चा हम पिछले वीडियो में किए थे, इसलिए जितने भी परसेंटेज का वीडियो नहीं देख पाए हैं उसको देखने का प्रयास कीजिए, तो परसेंटेज इतने तगड़ा हो जाएगा। अगर परसेंटेज बेहतर हो गया तो अर्थमेटिक के जगत में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाले हैं। आगे क्वेश्चन कहता है चीनी के मूल्य में, छठा क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होता है। 25% का मीनिंग 1/4 बढ़ गया है, 4 से बढ़ गया है, 1 बढ़ गया तो 5 हो गया है। कहता है कि खर्चा में, अब देखिए खर्चा तो नीचे ही आने वाला है, एक्सपेंडिचर, खर्चा में 20% की वृद्धि हुआ है। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 से कितना हो गया, ये 6 हो गया है। फिर वही निकालना होगा आपका क्वांटिटी, तो जिसकी वजह से कह रहा है कि खपत में कितना वृद्धि या कमी हो पाया उसको परसेंटेज में ज्ञात कर पाए। आप देखिए हम निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से यहाँ गुना किए तो खपत देखिए 25, इसको माथा पर लिख देते हैं, और फिर हो गया 4 छक्का 24, तो कितना हो गया 24। तो देख सकते हैं कि खपत में कमी आ गया, 25 से 24 हो गया, 25 से 24 हो जाना कितना की कमी हो गया, 1 हो गया। कहाँ से तुलना होता है, शुरू से, तो शुरू हो गया 1/25 हो गया, 1/25 का मतलब 4%, तो ये 4% की कमी आ रहा है। तो खपत में कितना कमी आ गया, 4% की कमी आ गया है। और क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति सप्ताह में 80 घंटा जो है काम करके 3200 रुपये का मजदूरी पाता है। उसकी प्रति घंटा मजदूरी 40% से बढ़ जाती है, लेकिन कार्य अवधि जो है 16.66% की कमी हो जाती है। तो कुल आय में परसेंटेज वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। देखिए परसेंटेज वृद्धि या कमी निकालना है तो हमेशा कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट जो टर्म पद आता हो उसको इग्नोर करना चाहिए। जैसे 80 घंटा और 3200 रुपया, इसको इग्नोर करेंगे फिर भी क्वेश्चन बन पाता है। कैसे जरा देखिए, मजदूरी जो है उसको 40% बढ़ गया है, मतलब रेट 40% का मतलब हो गया 2/5, मतलब पहले मजदूरी 5 रुपया होता था, अब कितना हो गया, 2 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया, 7 रुपया हो गया। एक दिन के बाद हो रहा है। अब कहता है कि कार्य अवधि में कमी आया है, टाइम में कमी आया है। कितना टाइम में कमी आया है, तो 16.66 का मतलब होता है 1/6 पर मान होता है। इसका मतलब टाइम पहले 6 घंटा लेता था, अब कम गया 1 घंटा, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए आय कितना हो जाएगा, 1 घंटा का 5 रुपया मजदूरी लेता था, काम करता है कि 1 घंटा 6 घंटा, तो कितना रुपया उसके पास आ जाएगा, 6×5 = 30। क्यों गुना हो पाया, ये बात को समझना जरूरी है। ये भी देखिए अब वर्तमान में है 7 रुपया कमाता था 1 घंटे का, अब काम कर रहा है कितना, 5 घंटा, तो 7×5 कितना हो जाएगा, 35। इसको सॉल्व करेंगे 5 से कितना बार में, 6 बार में, अब 5 से 7 बार में। कहने का मतलब हो गया कि आय जो है 6 से 7 हो जाना, क्या हो रहा है, 6 से 7 हो जाना है, 1 की वृद्धि हो गया है। कितना से, 6 से, 1/6 बराबर कितना होता है, 16.2/3%। तो इतना कि क्या हो गया, इनकम में वृद्धि हो गया। तो उम्मीद करते होंगे कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर, लाइक्स और सब्सक्राइब करें।